हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री सुख सागर महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें नारद जी द्वारा वेद व्यास जी से विष्णु भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करने का अनुरोध करने का वर्णन आता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। तब महर्षि वेद व्यास जी को खिन्न देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे व्यास जी, कहिए, आपका चित्त प्रसन्न तो है? आपने तो जानने योग्य सभी वस्तुओं को जान लिया है। आपने जो यह महाभारत नाम के पुराण की रचना की है, इसमें तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए हैं। इसके द्वारा तो आपने सनातन पर ब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है। फिर भी मैं देखता हूँ कि आप अपने को अपूर्ण मनोरथ ही समझ रहे हैं। हे मुने, अब आप किस लिए इस चिंता में पड़े हैं? वेदव्यास जी ने कहा, हे देव ऋषि, आप जो कहते हैं वह सब मुझ में विद्यमान है, परंतु इतने पर भी जो मुझ में प्रसन्नता नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, यह आप ही बताएं। क्योंकि आप ब्रह्मा से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले और अव्यक्त हैं। आपने उस पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है, जो समस्त कार्य कारणों के स्वामी, केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार करने वाले और सबसे निर्लोप रहने पर साक्षात नारायण रूप हैं। आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले सूर्य के समान, सर्वदर्शी और प्राणवायु के समान सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। आप परम वेद पाठी और योगाभ्यासी हैं। मेरी बुद्धि तो आपसे न्यून ही है, सो कहिए, मैं इस प्रकार चिंतित क्यों हूँ? तब नारद जी बोले, हे मुने, आपने अब तक जितनी कुछ रचना की है, उन सब में ज्ञान वैराग्य आदि जितने भी अधिक उपयोगी विषय क्यों न भर दिए हों, परंतु उसमें प्राय भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया गया है। भला वह निरा ज्ञान किस काम का, जिस धर्मादिक ज्ञान से भगवान न प्रसन्न होएं? मैं ऐसे ज्ञान को तुच्छ समझता हूँ। हे व्यास जी, आपने जिस उत्तमता से धार्मिक विषयों का वर्णन किया है, उतनी श्रेष्ठता से नारायण विष्णु जी के प्रभाव का वर्णन नहीं किया है। जिस काव्य में श्री विष्णु जी के चरित्र का ज्ञान न हो, वह अपूर्ण ही है। उसे विद्वान जन काक तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। ऐसी रचना को ब्रह्म पद प्राप्त योगी उत्तम दृष्टि से नहीं देखते, किंतु उन्हीं शब्दों से मनुष्य का पाप दूर हो सकता है, जिसमें अशुद्धियाँ रहने पर भी उसके प्रत्येक पदों, श्लोकों में विष्णु जी का यशोगान रहता है। ऐसे काव्यों को साधु लोग गाते हैं, कहते हैं और श्रवण करते हैं। अतएव हे योगनिष्ठ व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों को लगाकर किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रणयन कीजिए, जिसमें विष्णु जी के चरित्र का पूर्णतया समावेश होए। क्योंकि अब कलयुग का महाकठिन समय आ रहा है, जिसमें भेद युक्त दृष्टि वाले मनुष्यों की बुद्धि वायु से ताड़ित उस नौका के समान हो जाएगी, जिस अवस्था में तनिक भी असावधानी उनके जीवन का अंत कर देगी। सो आप प्रवृत्ति मार्ग में स्नेह करने वाले पुरुषों के लिए धर्म संबंधी किसी ऐसे ही उत्तम और सर्व दुर्लभ ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसमें सब धर्मों और सब कर्मों के सम्मिश्रण के साथ साथ उन्हें निवृत्ति मार्ग का उपदेश प्राप्त हो। क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए निवृत्ति मार्ग ही परम आवश्यक है। फिर सब प्रकार के चतुर मानव जाति के लिए उस अनंत प्रभाव वाले विष्णु जी के आनंद रूप को जानना परम आवश्यक है। अतः जो सर्वगुण संपन्न और निर्गुण और सगुण रूप हैं, ऐसे विष्णु जी के चरित्र को आप अवश्य ही कहिए। यद्यपि अपना धर्म सबसे बढ़कर है, तथापि उसे त्याग कर भी जो विष्णु जी के चरणों का भजन करता है, चाहे वह जिस जाति में भी उत्पन्न क्यों न हुआ हो, किंतु वह अपात्र होने पर भी सर्वथा कल्याण का भागी होता है। प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी जो जन विष्णु जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे जन्म मरण से छूट जाते हैं। क्योंकि जिसे एक बार भी भगवत प्रसाद का रसास्वादन हो जाता है, वह उनके चरणारविंदों में इतना लुब्ध हो जाता है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर यही होना भी चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार विष्णु जी में ही सन्निहित रहता है। क्योंकि वे संसार से पृथक रहकर इसका पालन, संहार और पुनः इसे उत्पन्न करते रहते हैं। यद्यपि यह सभी सिद्धांत की बातें आप भली प्रकार जानते हैं और आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तथापि मैं आपको इसकी सूचना देने के निमित्त कह भी देता हूँ। हे व्यास जी, आप यह जानें कि मेरी उत्पत्ति संसार का कल्याण करने के लिए ही हुई है। आप अपने को परमात्मा का अंश जानें, अतः आप विष्णु जी के चरित्र का अवश्य ही गान करें। मनुष्य की सारी तपस्या, शास्त्र ज्ञान, तप, यज्ञ, उसकी उत्तम रचना और उसके नित्य दान का यही अर्थ है कि वह विष्णु जी के परम पावन चरित्रों का यशोगान करे। देखिए, इससे पूर्व काल में मेरा जो जन्म हुआ था,
उसमें वेदवादियों की एक दासी के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी और मैं वर्षा में निवास करने वाले योगियों की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। तब मेरा कुछ ऐसा स्वभाव ही था कि मैं बाल्यावस्था से अपनी इंद्रियों को वश में करके खेल कूद और चंचलता को त्याग मितभाषी स्वभाव से रहता था, जिससे वे सभी मुनिजन मुझ पर कृपा करते थे। मैं उनका परम आज्ञापालक और उनके झूठे भोजन बचे हुए अन्न से एक समय पेट भरकर जीवन यापन करता हुआ उनकी सेवा टहल और आज्ञा पालन में तत्पर रहता था, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगवत भजन में लगा। वे पवित्र मुनिजन वहाँ नित्य ही कृष्ण चरित्र का गान करते थे, जिनकी दया से उसे सुन सुनकर मैं अधिकाधिक श्री विष्णु जी के प्रेम में लग गया। जब इस प्रकार श्री विष्णु जी में मेरा प्रेम लग गया, तब मेरी बुद्धि उनमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं अपने स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमात्मा स्वरूप में ही विचरण करने लगा। तब इस प्रकार जो मैंने वर्षा और शरद ऋतु में मुनियों के मुखारविंद से भगवान का यशोगान श्रवण किया, तो उसे सुनने से मेरे रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा ही नाश हो गया और मुझ में भक्ति उत्पन्न हो गई। तब मुझे भगवान में लीन रहते देख मुनियों ने अपने परम गुप्त ज्ञान को भी मुझे बता दिया। फिर वे संतजन तीर्थ यात्रा को चले गए। तब से मैंने भगवान वासुदेव के उस प्रभाव को अच्छी तरह से जान लिया है, जिसे जानने से मनुष्य विष्णु लोक के भागी हो जाते हैं। हे वेदव्यास जी, मनुष्य के लिए कर्म सबसे प्रधान वस्तु है। कर्म के द्वारा तीनों पाप नष्ट किए जा सकते हैं। शुभ कर्म करके उसे भगवान को अर्पण कर देने से तापों का नाश हो जाता है। जिन पदार्थों के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, यदि उन पदार्थों को खाकर रोग दूर करना चाहें तो वह रोग कैसे दूर होगा? किंतु दूसरे पदार्थों को मिलाने से वही पदार्थ औषधि होकर रोग को दूर कर देते हैं। जैसे घी खाने से उत्पन्न हुआ रोग केवल घी खाने से अच्छा नहीं होता, किंतु उसी में औषधि मिलाकर सेवन करने से वह रोग को हरण करने वाला हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों को कर्म ही उनके लिए आवागमन के कारण होते हैं। यदि उन्हों को भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाए तो वे आवागमन की निवृत्ति के लिए समर्थ भी हो जाते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार विधि निषेध का ध्यान करके शुभ कर्म करने लगता है, तब वह कृष्ण जी के नामों का जप करता हुआ बारंबार उनका ही स्मरण करता है। तब वह कहता है, हे भगवान, हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य भगवत आराधना करते हुए इन मंत्र मूर्तियों के उपासक होते हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाते हैं। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार से भगवत आराधना किया, तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना प्रेम रूपी प्रसाद मुझको दे दिया। सो हे व्यास जी, अब आप भी उन्हीं विष्णु जी के चरित्र का यशोगान करें, जिसे जानकर विद्वानों की इच्छा समाप्त हो जाती है और जिसके द्वारा कलेशों से बारंबार दुखी होने वाले मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।